हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और गुजरात बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आगे का मैं वीडियो आज बनाने जा रही हूँ अबाउट दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और दी अदर रिजर्व्स बिटवीन दी ओल्ड और दी एग्जिस्टिंग पार्टनर बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्टनर। ओके, तो इसके लिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखेंगे जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 20 के अंदर लिखा है P and Q are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to admit R as a new partner on 1/4/2016. All three partners' new profit sharing ratio is decided at 3:1:2. The balance sheet of the R and Q shows the following balances. उनकी बैलेंस शीट के अंदर ये कुछ बैलेंसेस हैं जो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा तो साथ में हमेशा चेक करना पहले कि उसके रिलेटेड कोई क्लेम है कि नहीं। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है कि वर्कमैन्स को हमें कभी भी कोई कंपनसेशन देना हो, मीन्स कोई भी चीज़ों की वजह से हमें वर्कमैन के लिए जो कंपनसेशन फंड अलग से रखा है उनके लिए वो फंड होता है। सो मान लो इसमें क्लेम आया तो वो फंड में से हम पैसे निकाल के उनको देंगे, अदरवाइज अगर क्लेम नहीं आ रहा है कोई तो ये पूरे के पूरे जो पैसे हैं रिजर्व के, ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में शायद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट से कम हो गई तो ये रिजर्व काम आती है हमें और अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो फिर इस रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं होती। देन द फर्म एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹5,000 फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन when the partner decide to distribute all the balances of reserve and accumulated profit, पहले ये देखेंगे। and second है when partner decide to not to distribute all the balance of reserve and profit and loss but without any change, all reserve balance is to be appear in the balance sheet. okay, तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नॉर्मल रिजर्व है, कोई पर्टिकुलर रिजर्व नहीं है। इसके लिए ये सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 20 है उसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है मैं आपको क्विक उसका अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया है, उनकी मेहनत से क्रिएट किया है, राइट। तो नया पार्टनर आने के बाद फर्म पूरी की पूरी रिकंस्ट्रक्ट होती है। इसके लिए नया पार्टनर आने के बाद नई रिजर्व्स बनाएंगे, बिकॉज पुराने पार्टनर्स ने जो रिजर्व और प्रॉफिट बनाया है अपनी मेहनत से वो उनको मिल जाना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर हम लोग न्यू पार्टनर को तो शेयर देंगे नहीं, बिकॉज ये बनाने के अंदर नया पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। तो ये पुरानी जो रिजर्व्स होंगी तो वो ओल्ड पार्टनर्स ही खुद डिजर्व करते हैं। इसके लिए ये जो पुराने प्रॉफिट्स होंगे, पुरानी रिजर्व्स होगी, वो सारी की सारी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। फाइन। सो जनरल रिजर्व P&L अकाउंट ये दोनों 10,000 11,000 P and Q को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस इज फॉर ओनली ओल्ड पार्टनर्स। ओके, सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 2:1। ओके, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में मान लो कि वर्कमैन का कोई भी क्लेम आ जाए, वर्कमैन को कुछ भी हमें पेमेंट करना पड़े तो उसके लिए हमने बनाई हुई रिजर्व है। ओके, तो रिजर्व के सामने मान लो अगर कोई क्लेम आया है तो सबसे पहले रिजर्व में से क्लेम के लिए अमाउंट अलग निकालेंगे और फिर बाकी का अगर कोई अमाउंट बचा है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने रिजर्व था हमारा 14,000 के सामने कंपनी को वर्कमैन का एक क्लेम आया हुआ है विच इज ऑफ ₹5,000। तो 14,000 में से मैंने 5,000 का अमाउंट सेट असाइड कर लिया। ओके, ये हमारा लायबिलिटी बन गया, बिकॉज फिर 14 में से 5 गए तो बचा कितना 9,000। अब जो 9,000 रिजर्व बचा है उसको अभी कोई काम नहीं है तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का भी पर्पस क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। मान लो मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बट मार्केट वैल्यू मान लो कि कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी।
राइट। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने किया है, उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, तो हमें 20,000 का लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये लॉस ना हो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल रिजर्व बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 1 लाख का 1/20 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 लाख का 80,000 हो गया तो दैट कुड बी लॉस टू अस। ओके, तो यहाँ पे जो हमें इन्वेस्टमेंट दिए है बुक के अंदर वो 15,000 के हमने लिए हैं, बट मार्केट में उसकी वैल्यू कम होके 14,000 हो गई है, मतलब हमें 1,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। हुआ नहीं है बिकॉज हमने सेल नहीं किया अभी तक, बट मार्केट के हिसाब से 1,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई है जितने में हमने खरीदा था उसको। ओके, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने 1,000 से कम कर दी, किसके सामने, बिकॉज हमने उसके लिए फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रखा था। तो ये रिजर्व में से मैं 1,000 रुपीज मार्केट वैल्यू जो कम हुई है उसके नाम पे मैं रख देती हूँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर देती हूँ, बिकॉज हमने रिजर्व बना के रखी थी। अभी रिजर्व में से 1,000 हमने निकाल लिए, तो बचा कितना वापस से 9,000, तो 9,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लास्टली से ये सब रिजर्व्स थे इसलिए पार्टनर्स को मिल गए, पर मान लीजिए कोई हमने 50 एक्सपेंस या 50 असेट भी क्रिएट करके रखा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेंगे। असेट साइड का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को क्लोज करना है तो हमें ये ले जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो सेम वे यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया है उसके अंदर हम लोगों को बोला है कि हमें ऐसे सेपरेट एंट्रीज नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें नेट इफेक्ट देनी है, मतलब एक ही जर्नल एंट्री के साथ में नेट इफेक्ट। तो ये कैसे देंगे हम लोग, तो सबसे पहले जितने भी रिजर्व्स है उसका टोटल कर देंगे हम लोग। तो मेरे पास जनरल रिजर्व है यहाँ पे 10,000, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है मेरे पास 11,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नेट कितना है 14 में से 5 तो क्लेम है, तो मेरे पास 14 में से 5 माइनस करने के बाद जो नेट रिजर्व बचा है दैट इज रुपीज 9,000। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी नेट रिजर्व था मेरा 10,000, 10,000 में से 1,000 का तो वैल्यू कम हो गया है, इसके लिए नेट रिजर्व बचा है मेरे पास ओनली 9,000। नेक्स्ट, अभी जैसे ये रिजर्व्स है वैसे ही उसके ऑपोजिट होता है ये 50 डेज एक्सपेंस, तो उसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो इसका टोटल आ जाएगा मेरा 39,000। इसमें से ये जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे हम लोग। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस 6,000 माइनस जो R&D एक्सपेंस किया है हमने वो है हमारा 3,000। सो नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारा रिजर्व्स माइनस दिस अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, द अमाउंट विल बी 30,000। अब ये 30,000 जो है वो तो टोटल प्रॉफिट है। ओके, टोटल नेट रिजर्व्स है हमारे पास वो है। अभी इसके लिए हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें चाहिए एक तो ओल्ड रेशियो और एक चाहिए न्यू रेशियो, तो दोनों चीजें हमें दी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख देंगे सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो P का सैक्रिफाइस कितना है, P का ओल्ड शेयर था 2/3 और न्यू रेशियो उसका है, न्यू शेयर है हमारा 3:1:2। अगर आप बुक में भी देखें तो आपको मिल जाएगा 3:1:2। तो यहाँ पे साइड पे मैं लिख देती हूँ न्यू रेशियो इज 3:1:2। तो ये हो गया 3/6। तो इसका सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा 6। अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 4 - 3, तो आंसर आ जाएगा इनका 1/6। क्यू का सैक्रिफाइस है, क्यू का ओल्ड रेशियो था 1/3 माइनस न्यू रेशियो है उसका 1/6, तो इसका सैक्रिफाइस हो जाएगा 6। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1/6। तो अल्टीमेटली सैक्रिफाइस रेशियो जो आ रहा है वो दोनों का इक्वल आ रहा है 1:1। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1। तो ये जो 30,000 है उसको हम लोग 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो उनको देगा कौन, जो गेन कर रहा है वो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है वही गेन कर रहा होगा। सो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया 1:1, एंड यहाँ पे आर का जो रेशियो है गेन रेशियो और आर का जो न्यू रेशियो है उसका 2/3
2/6, तो 2/6 को हम लोग 30,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये जो 10,000 है, ये 10,000 आया कहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30,000 इंटू 2/6, ये है आर का रेशियो। ओके, तो 10,000 इंटू 1/2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5,000, यहाँ पे भी 5,000 एंड 5,000 टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10,000। तो 10,000 आर देगा पी और क्यू को।